4 मार्च 1922 को गुजरात के अमरेली में जन्मी दीना पाठक एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री और थिएटर हस्ती थीं, जिन्होंने भारतीय थिएटर और फिल्म उद्योग दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह गुजराती थिएटर की एक अग्रणी हस्ती थीं और उन्होंने हिंदी सिनेमा पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनका जीवन और करियर कई दशकों तक फैला रहा और वह अपने सशक्त अभिनय, महिलाओं के अधिकारों की वकालत और भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने में उनके योगदान के लिए जानी जाती थीं। दीना पाठक का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था जो शिक्षा और संस्कृति को महत्व देता था। कम उम्र से ही उनमें अभिनय और प्रदर्शन कला के प्रति जुनून पैदा हो गया। 1940 के दशक में वह इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, एक वामपंथी थिएटर समूह से जुड़ गईं, जो थिएटर को राजनीतिक सक्रियता के रूप में इस्तेमाल करता था। आईपीटीए के साथ उनके शुरुआती काम ने उनके अभिनय करियर को आकार देने और सामाजिक परिवर्तन के लिए कला को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के उनके समर्पण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह गुजराती थिएटर में सक्रिय रूप से शामिल थीं, जहां उन्होंने मेना गुर्जरी और धौमे धूत जैसे नाटकों में अपने प्रदर्शन के लिए प्रसिद्धि हासिल की। इन प्रदर्शनों ने उन्हें गुजराती थिएटर परिदृश्य में एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया, जहां मंच पर उनकी प्रभावशाली उपस्थिति और जटिल पात्रों को चित्रित करने की उनकी क्षमता के लिए उनकी प्रशंसा की गई। थिएटर में उनकी सफलता के बावजूद फिल्म उद्योग में बदलाव आसान नहीं था। कई थिएटर कलाकारों की तरह दीना पाठक को अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में पर्याप्त भूमिकाएं पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने गुजराती फिल्मों में छोटी भूमिकाओं से शुरुआत की और धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाई। उनकी फिल्मी शुरुआत 1940 के दशक के अंत में हुई, लेकिन उन्हें मुख्यधारा की फिल्म उद्योग में प्रमुख भूमिकाएं पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि यह उनकी दृढ़ता ही थी जिसने अंततः उन्हें हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। दीना पाठक को मजबूत मातृसत्तात्मक चरित्रों और महिलाओं को गहराई से चित्रित करने की उनकी प्रतिभा के लिए जाना जाता था, जो अंततः फिल्मों में उनका हस्ताक्षर बन गया। 1970 के दशक में दीना पाठक को हिंदी सिनेमा में अपने प्रदर्शन से व्यापक पहचान मिली, खासकर उन फिल्मों में जो समानांतर सिनेमा आंदोलन का हिस्सा थीं, जो यथार्थवाद और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित थीं। वह ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी और गुलजार जैसे निर्देशकों की फिल्मों में नियमित बन गईं। उनकी कुछ सबसे यादगार भूमिकाओं में शामिल हैं गोलमाल, जो 1979 में रिलीज हुए, जिसमें उन्होंने अमोल पालेकर के किरदार की सख्त लेकिन प्यारी मां की भूमिका निभाई। फिल्म खूबसूरत, जो 1980 में आई, जहां उन्होंने सत्तावादी सास की भूमिका निभाई। सत्यकाम, जहां उन्होंने सत्य और धार्मिकता के बारे में एक फिल्म में एक मजबूत महिला चरित्र को चित्रित किया। कोशिश, जहां एक मां के रूप में उनके प्रदर्शन ने एक मूकबधिर जोड़े के बारे में इस संवेदनशील फिल्म में भावनात्मक गहराई जोड़ दी। फिल्म मौसम, जहां उन्होंने बहुस्तरीय भूमिका में सूक्ष्म प्रदर्शन किया। बॉलीवुड में अपेक्षाकृत देर से सफलता मिलने के बावजूद उन्होंने ऐसे निर्देशकों के साथ काम करना जारी रखा जो उनके अनुभव और प्रतिभा को महत्व देते थे। समय के साथ वह भारतीय सिनेमा में सबसे सम्मानित चरित्र अभिनेत्रियों में से एक बन गईं, जो भावनाओं को सूक्ष्मता और अनुग्रह के साथ व्यक्त करने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। दीना पाठक का निजी जीवन थिएटर और फिल्मों के प्रति उनके जुनून के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। उनकी शादी कॉस्ट्यूम डिजाइनर बलदेव पाठक से हुई थी, जो फिल्म उद्योग में भी काम करते थे। साथ में उनकी 2 बेटियां हुईं, सुप्रिया पाठक और रत्ना पाठक शाह, दोनों भारतीय थिएटर, टेलीविजन और फिल्मों में प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गईं। दीना पाठक ने अपनी बेटियों के करियर को आकार देने, अभिनय और प्रदर्शन कला के प्रति अपने प्यार को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीना पाठक अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जानी जाती थीं, खासकर महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के संबंध में।
वह महिला सशक्तिकरण की कट्टर समर्थक थीं और अक्सर ऐसी भूमिकाएं निभाती थीं जो लैंगिक समानता पर उनके विचारों को प्रतिबिंबित करती थीं। अपने बाद के वर्षों में दीना पाठक ने फिल्मों में काम करना जारी रखा, अक्सर मजबूत मातृसत्तात्मक शख्सियतों की भूमिकाएं निभाईं जो ज्ञान और अधिकार का प्रतीक थीं। यहाँ तक कि जैसे जैसे वह बड़ी होती गईं, स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति प्रभावशाली बनी रही। उनका आखिरी उल्लेखनीय प्रदर्शन फिल्म मिर्च मसाला में था, जहां उन्होंने गांव की बुजुर्ग महिला की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो उत्पीड़न के खिलाफ महिला नायक की लड़ाई का समर्थन करती है। 11 अक्टूबर 2002 को प्रभावशाली प्रदर्शन और भारतीय रंगमंच और सिनेमा में एक स्थायी योगदान की समृद्ध विरासत छोड़कर दीना पाठक का निधन हो गया। उनकी बेटियों रत्ना पाठक शाह और सुप्रिया पाठक ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है। दोनों ने अपने अभिनय करियर में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। जबकि फिल्म उद्योग में दीना पाठक की यात्रा संघर्षों से भरी रही, खासकर शुरुआती वर्षों में उनकी दृढ़ता और अपनी कला के प्रति समर्पण ने उन्हें चुनौतियों से उबरने में मदद की। उन्हें फिल्म अभिनय की मांगों के साथ अपने थिएटर करियर को संतुलित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा और मनोरंजन उद्योग में कई महिलाओं की तरह उन्हें एक ऐसे स्थान पर जाना पड़ा जो अक्सर महिला आवाज़ों को हाशिए पर रखता था। भारतीय सिनेमा पर उनका प्रभाव उनके अभिनय से परे है। दीना पाठक का काम स्क्रीन पर और उसके बाहर प्रगतिशील कारणों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और कला की परिवर्तनकारी शक्ति में उनके विश्वास को दर्शाता है। वह एक ऐसी कलाकार थीं जिन्होंने अपने मंच का उपयोग सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और समानता की वकालत करने के लिए किया, जो आज भी अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करती है। संक्षेप में, दीना पाठक की जीवन कहानी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और कला के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में से एक है। गुजराती थिएटर से हिंदी सिनेमा तक की उनकी यात्रा, फिल्म उद्योग में आने के लिए उनका संघर्ष और भारतीय संस्कृति पर उनका स्थायी प्रभाव उन्हें भारतीय मनोरंजन की दुनिया में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है।